अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वर्ड में मीनिंग मेन्यू में हमने इन्वेलप करना है। इन्वेलप का फंक्शन ये होता है कि आपने अगर किसी को एक लेटर वगैरह टाइप करना इन्वेलप लिख के भेजना है तो आप किस तरह लिखोगे, आप इन्वेलप पे क्लिक करोगे। डिलीवरी एड्रेस जिस एड्रेस पे आपने भेजना है वो एड्रेस लिखना है। रिटर्न एड्रेस जिस एड्रेस पे वो आपको वापसी रिप्लाई करेगा आपने वो एड्रेस भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना, ऐड टू डॉक्यूमेंट और यस कर देना। आपके पास ये एक लेटर की शेप बन के आ जाएगी। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का डाटा टाइप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेबल का फंक्शन है कि आपने अगर कुछ एक दरख्वास्त या नोटिस लिखना है तो क्या करोगे, इन लेबल पे जाओगे, डिलीवरी ये एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपने इसे भेजना है और ये शेप आपके पास आएगी। न्यू डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके पास इस तरह से इन्वेलप जो है ना शेप बन जाएगी। तो ये था हमारे पास लेबल के बाद है स्टार्ट मेल मर्ज। ये इसका क्या फंक्शन है, अगर आप किसी स्कूल में हेड लगे हुए, प्रिंसिपल हो या हेड टीचर हो, अगर आप सालाना कुछ भी आप फंक्शन वगैरह करते हो तो आप चाह रहे हो कि बच्चों के वालिदैन को भी बुलवाया जाए उस पर, तो आप उनको क्या करोगे, आपने बीच में से जो मवाद होगा, जो आपने टेक्स्ट लिखना वो तो एक ही होगा सेम सबका, लेकिन हर बच्चे का नाम, एड्रेस, ये रोल नंबर वगैरह ये अलग होंगे। तो वो आप कैसे करोगे, यानी कि आपके पास एक ही बार ये सारा कुछ टाइप हो जाए। तो आपने क्या करना है, जो आपने इसमें मवाद लिखना है वो आप लिख लोगे। मैं आपको यहाँ पे डिमी टेक्स्ट लिख कर दिखाता हूँ। ये मतलब कि मैंने एक लेटर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा और इसका नाम लिख देता हूँ मैं आर, वर्ड डॉक्यूमेंट है, सेव कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दोबारा से मैं वर्ड ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टैब का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, उसके बाद प्लस, फिर टैब का बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर प्लस। आपके पास आपने जितने खाने भी ऐड करने उतनी बार आप इसे कर लोगे। ठीक है, मैंने 3 खाने ऐड किए हैं। आपको टैब का बटन कहाँ से मिलेगा, ये वाला टैब का बटन होता है, ये प्रेस करो, उसके बाद प्लस, फिर प्रेस करोगे, फिर प्लस, इस तरह से। अब इसके अंदर मैंने पहला जो है बच्चे का नाम वगैरह, मेन हेडिंग नाम, उसके बाद आपने टैब प्रेस करना। क्या टैब प्रेस करोगे, ठीक है। सेल का साइज छोटा आ रहा है तो आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसमें नेम वगैरह ऐड वगैरह आपने जो भी करना खुद से सारी एडिटिंग वगैरह कर लोगे। ठीक है, मैं मसलन यहाँ पे नाम वगैरह लिख लेता हूँ और यहाँ पे उस बच्चे का एड्रेस लिख लूँगा और मैं यहाँ पे उसका रोल नंबर, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट जितने सेल ऐड करने कर सकते हो। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा, दूसरा सेल आ जाएगा, मैं बच्चे का नाम लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो जिसका वो एड्रेस है यहाँ पे, यानी कि बच्चे का घर है, और रोल नंबर यहाँ पे मैं लिख लूँगा। उसके बाद टैब प्रेस करूँगा, फिर एक नाम लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा, एड्रेस लिखूँगा, टैब प्रेस करूँगा और रोल नंबर लिखूँगा, फिर टैब प्रेस करूँगा। मैं तकरीबन 3 लिस्टें बनाता हूँ, एड्रेस, इस तरह से आप लिख लोगे। अब आपने क्या करना है, इसे भी सेव कर लेना है और ब्राउज़र में जाके मैं इसे सेव कर रहा हूँ जी 4 के नाम से। ओके, अब मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं वर्ड को ओपन करूँगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा, या फिर आप डायरेक्ट से लेटर भी ओपन कर सकते हो। मैंने आर के नाम से लेटर सेव किया था, उसे ओपन कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मेलिंग में जाऊँगा, स्टार्ट मेल में। आपने जो भी चीज़ टाइप की होगी आपने उसी चीज़ को सेलेक्ट करना। मैंने लेटर टाइप किया था तो यहाँ पे मैं लेटर को सिलेक्ट करूँगा। ओके, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है। सिलेक्शन स्टेप्स का मतलब ये होता है कि आपने जो लिस्टें वगैरह बनाई हुई हैं, अगर आपने लिस्टें खुद से तैयार की हुई तो आप क्या करोगे, यूज़ एन एक्शन लिस्ट, किस नाम से आपने सेव की थी, आप वो फोल्डर का नाम, फ़ोन नंबर मैंने सेव की थी और ओपन कर दूंगा। अगर आपने लिस्ट पहले से तैयार नहीं की तो फिर आप टाइप न्यू लिस्ट पे जाके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पहले से लिस्ट टाइप करो जैसे मैंने की है। अच्छा, वो ऐड होने के बाद आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है, एडिट
रिसिप्ट लिस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपने इसमें से किसी बच्चे को नहीं भेजना लेटर तो ओके कर दोगे, लेकिन मैं सबको भेजूंगा, मैं टिक लगा रहने दूंगा। उसके बाद एड्रेस ब्लॉक का फंक्शन ये होता है कि मिस्टर मिसेस वगैरह लेटर के ऊपर जो टाइप करना है आप करो, लेकिन बेहतर है कि आप पहले से ये सब कुछ लिखो। ग्रीटिंग में भी डेयर टू, ये दरख्वास्त के लिए होते हैं, तो आपने ये चीज़ें जो है ना पहले से टाइप करके रखनी है, आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं टाइप करनी। तो उसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा ये ऑप्शन आपका मेन है, आप जो भी चीज़ टाइप करोगे यहाँ पे सेव होती है। मैंने नेम को लिखा था और यहाँ पे मैंने इंटर किया। अब दूसरा मैंने जो लिखा था वो एड्रेस लिखा था, इंटर किया। तीसरा मैंने जो लिखा था वो था रोल नंबर। उसके बाद मैंने इन ऑप्शन को नहीं छेड़ना, मैं यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें एक लिस्ट आ गई। कंट्रोल पी करूँगा, इसका मैं प्रिंट निकलवा लूँगा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी लिस्ट ले लोगे, फिर इसका प्रिंट निकालोगे, तीसरी ले लोगे, फिर इसका प्रिंट निकालोगे। इस तरह से आप यानी कि लेटर टाइप कर सकते हो। आपने सबसे पहले एक लेटर टाइप करना है, उसे सेव करके क्लोज। फिर उसके बाद आपने एक लिस्ट बनानी है जितने आपकी क्लास के बच्चे हैं। लिस्ट बनाने के बाद उसे भी सेव करके क्लोज कर लें। उसके बाद आपने लेटर को ओपन कर लेना है। ठीक है, और आपने लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक करना है और यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके आपने जिस नाम से वो लिस्ट सेव की थी उस लिस्ट को क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं छेड़ना और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फिल पे जाना है और ये तीनों ऐड कर लेनी है यहाँ पे जैसे मैंने की हैं। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट करना है और यहाँ से आप शो भी करवा सकते हो। अगर आपको यहाँ से ये चीज़ें शो नज़र नहीं आ रही, मिक्स हो जाती बीच में, तो आप क्या करोगे, हाईलाइट मर्ज फिल, ये देखिए मर्ज फिल थी ना, क्लिक करूँ ये मुझे हाईलाइट शो करके शो करवा देगा। तो ये था हमारा